डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको कक्षा 11वीं का भौतिक विज्ञान प्रश्नावली 8 पलायन वेग तथा पलायन ऊर्जा के बारे में बताऊंगा। देखिए, पलायन ऊर्जा क्या होती है। पलायन ऊर्जा का अर्थ होता है कि किसी भी पिंड को पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है। देखिए, पलायन ऊर्जा का मतलब क्या हुआ कि किसी पिंड को पलायन वेग से फेंकने के लिए दी गई ऊर्जा को क्या कहेंगे? पलायन ऊर्जा कहते हैं। किसी पिंड को पलायन वेग से फेंकने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा को पलायन ऊर्जा कहते हैं। पलायन ऊर्जा U इक्वल टू GME/RE, जहाँ ME पृथ्वी का द्रव्यमान, RE पृथ्वी की त्रिज्या तथा स्मॉल m पिंड का द्रव्यमान है। देखिए बच्चे, यह है आपका पलायन ऊर्जा। पलायन ऊर्जा का अर्थ क्या हुआ कि किसी पिंड को पलायन वेग से फेंकने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा को क्या कहेंगे? हम पलायन ऊर्जा कहते हैं। पलायन ऊर्जा का मान देखिए, पृथ्वी तल पर पलायन ऊर्जा का जो मान होता है वह होता है GME/RE, जहाँ ME पृथ्वी का द्रव्यमान है, RE पृथ्वी की त्रिज्या है तथा स्मॉल m पिंड का द्रव्यमान है जिसको पलायन वेग से फेंकना है। तो यह देखिए हो गया आपका पलायन ऊर्जा मीन्स कि किसी पिंड को पलायन वेग से फेंकने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा को क्या कहेंगे? हम पलायन ऊर्जा कहते हैं। इसे UE से दिखाते हैं, UE = GME/RE। अब देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पलायन वेग। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पलायन वेग। पलायन वेग का अर्थ है, देखिए, कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर, देखिए जैसे कोई पिंड है, मान लीजिए ये हो गया आपका, मान लीजिए पृथ्वी हो गया, यह सेंटर हो गया, ये RE हो गया। यहाँ पर ये मान लीजिए स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है, इसको आपने फेंक दिया, छोड़िए इसको जाने दीजिए। देखिए, यहाँ पर पलायन वेग का मतलब क्या हुआ कि वह न्यूनतम वेग
वेग जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर चला जाता है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर चला जाता है तथा पुनः पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आता है। नहीं आता है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर चला जाता है तथा पुनः पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आता है, पलायन वेग कहते हैं। देखिए, पलायन वेग का मतलब क्या हुआ कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके चला जाता है तथा पुनः पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आता है। क्या कहते हैं उसे? पलायन वेग कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए था कि पलायन वेग से फेंकने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा को क्या कहेंगे? पलायन ऊर्जा कहते हैं। तथा पलायन वेग से फेंकने के लिए दी गई ऊर्जा को पलायन ऊर्जा कहते हैं। देखिए, पलायन ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि पलायन वेग बराबर पलायन ऊर्जा। पलायन वेग देखिए 1/2 mv/e का स्क्वायर बराबर gm/re, जहाँ ve पलायन वेग है। पलायन वेग। अब यहाँ पर देखिए m कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बचेगा आपका इस तरह से। देखिए m कैंसिल कर देंगे और 2 का इधर गुणा कर दीजिए तो यही हो जाएगा ve² बराबर 2gme/re, या यही ve बराबर निकालना चाहें तो ये अंडर रूट हो जाएगा 2gme/re। देखिए यहाँ पर यह एक हो गया पलायन वेग का फॉर्मूला कि ve बराबर √2 gme/re। परंतु देखिए gme बराबर क्या होता है? gme बराबर gre का स्क्वायर।
2GRE का स्क्वायर बटे RE कैंसिल, तो VE बराबर ये हो जाएगा आपका √2GRE। यहीं देखिए क्या है, प्लान वेग का फार्मूला है, VE बराबर √2GRE। देखिए इसका जो मान होता है, यदि हम इसको हल करें, ये तो देखिए यहाँ पर मान आएगा आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका मान देखिए पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान 11.2 किमी प्रति सेकेंड होता है। यह देखिए कि पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान क्या होता है, 11.2 किमी प्रति सेकेंड होता है। देखिए पलायन वेग VE तथा कक्षीय वेग V0 में संबंध। देखिए पलायन वेग का सूत्र क्या होता है, √2GRE, जबकि कक्षीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कक्षीय वेग आपका होता है V0 बराबर ये होता है √GRE। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दीजिए। भाग देने पर देखिए भाग दीजिए तो ये हो जाएगा, देखिए VE ऊपर हो जाएगा, नीचे अपान V0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए क्या होगा, ऊपर हो गया आपका 2GRE, नीचे हो गया आपका √GRE। GRE कैंसिल होगा, तो VE अपान V0 बराबर आपका यहाँ √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो VE बराबर ये हो जाएगा √2 इंटू V0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पलायन वेग होता है वह कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। अतः पलायन वेग बराबर √2 इंटू कक्षीय वेग।